यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट्स? ओके, तो लिमिट्स में हम लोग का मतलब क्या है? तो हम लोग लिमिट में बोलते हैं क्या? लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? यस, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था, एक्सटेंड्स टू 0 होता है, एक्सटेंड्स टू 1 होता है, एक्सटेंड्स टू 2 होता है, एक्सटेंड्स टू 3। इसको रीड कैसे करना है? इस सिंबल को, ये जो एरो है इसको रीड कैसे करना है? टेंड्स टू। Okay, so how do we read this symbol? Is it understood? This symbol means tends to. Okay, ये equal to नहीं है, ये क्या है? equal to, equal to नहीं है ये, this is tends to। equal to और tends to अलग अलग है। देखो, जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि क्या मेरे कितने बच्चे हैं, how many kids do I have, या तो नंबर ऑफ किड्स क्या होगा? इक्वल टू 1 होगा, या तो इक्वल टू 2 होगा, या इक्वल टू 3 होगा। टेंड्स टू बोलेंगे या इक्वल्स टू बोलेंगे? बोलो जल्दी, कितने बच्चे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल टू 1, इक्वल टू 2, इक्वल टू 3 बोलेंगे कि नहीं? टेंड्स टू 1 बोलेंगे क्या? टेंड्स टू 2 बोलेंगे क्या? टेंड्स टू 3 बोलेंगे क्या? यस और नो? नहीं। ये समझ रहा है कि नहीं? नंबर ऑफ बच्चे या तो 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे। टेंड्स टू 1 नहीं होगा, टेंड्स टू 2 नहीं होगा, टेंड्स टू 3 नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस, तो टेंड्स टू इज डिफरेंट फ्रॉम इक्वल टू। टेंड्स टू अलग है और इक्वल होना अलग है। ये क्लियर है? इक्वल होना मतलब एग्जैक्टली इक्वल, और टेंड्स टू मतलब 1 की तरफ जा रहा है। क्लियर है? यस। जैसे सोचो, अगर एग्जांपल के लिए जैसे किसी के पास कितना रुपया है, हाउ मेनी रुपीज डज एनीवन हैव? तो मान लो 1 लाख होगा, 2 लाख होगा, 3 लाख होगा, या तो 1000 रुपया होगा, ऐसा जो भी है। जैसे अगर अगर मान लो 999 है तो हम लोग क्या बोलेंगे? टेंड्स टू 1000। यस और नो? यस। 999 रुपया है तो मेरे पास कितना रुपया है? रुपया इज टेंडिंग टू 1000, बराबर है कि नहीं? अगर 1000 रुपया है, 1001 रुपया है, तो भी हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ रुपीज टेंस टू 1000। टेंस टू 1000। जैसे सोचो एग्जांपल के लिए 1000 रुपया है, अगर 1001 है तो हम लोग क्या बोलेंगे? टेंडिंग टू 1000, राइट साइड। और अगर 999 है तो क्या बोलेंगे? टेंडिंग टू 1000 फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट हैंड से टेंडिंग है। ये कहां से टेंडिंग है? जल्दी बोलो। लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से टेंडिंग है। और ये कहां से टेंडिंग है? राइट हैंड। राइट हैंड। यस, तो टेंड्स टू का मीनिंग इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं होगा। अब देखो, इक्वल टू नहीं होगा, ये तो मैंने ऐसे ही एग्जांपल देके तुम्हें बताया कि किड्स बिट्स का एग्जांपल लेके। पर हम लोग फिलहाल किड्स बिट्स का तो बात नहीं कर रहे, हम लोग तो मैथ्स का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? मैथ्स के। तो मैथ्स में इसका मीनिंग क्या है? दैट इज व्हाट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंड्स टू? व्हाई नॉट इक्वल? ऐसा तुम्हारे मन में होगा कि नहीं? व्हाई नॉट इक्वल? समझाइए, टेंड्स टू क्यों हम लोग इतना ध्यान दे रहे हैं? टेंड्स टू का क्यों बात कर रहे हैं? इक्वल का क्यों नहीं बात कर रहे हैं? तो उसके लिए हम लोग फंक्शन लेते हैं। मान लो ऐसा फंक्शन लिया, कौन सा? y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या समझाइए? फंक्शन कौन सा लिया? y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं। विल ट्राई टू मेक द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। समझ में आया? यस, तो देखो y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम लोग कोशिश करते हैं बनाने का। तो ग्राफ के लिए हम लोग क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब देखो, टेबल बनाते हैं कि नहीं हम लोग? व्हाट डू वी मेक? टेबल। तो x इज इक्वल टू 0 रखना पॉसिबल है क्या? x इज इक्वल टू 0 रखना नो सर, इनफिनिट आएगा। इस क्योंकि वो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 हो जाएगा, विच इज इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इनडिटरमिनेट। यस, इनडिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा। कैसा फॉर्म हो जाएगा? अनडिफाइंड। लास्ट टाइम भी लिमिट्स का मतलब हम लोग ने देखा था। लास्ट टाइम मैंने अलजेब्रिकली बताया था, अब मैं ग्राफिकली बता रहा है। लास्ट टाइम मैंने कैसे बताया था? अलजेब्रा से बताया था लिमिट का मीनिंग। अभी मैं कैसे बता रहा है? ग्राफिकल मेथड से। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म, क्या समझाइए? इनडिटरमिनेट फॉर्म समझ में आया? यस, अनडिफाइंड फॉर्म। यस फॉर्म मतलब क्या? इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो x इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे वैल्यू डिफाइंड है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। तो इधर x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है, पर x इज इक्वल टू 0 से थोड़ा राइट में होगा क्या? यस
यस, x इक्वल टू 0 के थोड़ा राइट में भी होगा, x इक्वल टू 0 के थोड़ा लेफ्ट में भी होगा। तो हम लोग एक टेबल बना के देखते हैं, टेबल y इक्वल टू 1/x²। तो x का वैल्यू मैंने अलग अलग रखा, मान लो x का वैल्यू 0 तो नहीं रख सकता, तुम्हें समझ गया। x इक्वल टू -2 रखा, तो y का वैल्यू कितना आएगा? -1/2 2², -1/2 मतलब 0.25। क्लियर है? Yes. yeah अब x इक्वल टू -1 रखा, तो y कितना होगा? 1 1 1. -1 द होल स्क्वायर विच इज व्हाट? 1। 1. अब x इक्वल टू 0 तो रख नहीं सकता, तो +1 रख दिया, तो 1/1² मतलब +1. x इक्वल टू +2। 0.20 0.25. यस, तो इन पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करेंगे। देखो x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू -2, y कितना है? 0.25. -1, 1. 1, 1. 2। 0.25. यस, तो इन पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करके देखते हैं। -2 पे कितना है? -2 पे 0.25, -1 पे कितना है? 1. 1, करेक्ट है। हाँ. और 1 पे कितना है? 1. 2 पे कितना है? 0.25. यस, तो देखो ये ग्राफ ऐसा होगा कि नहीं? ये ग्राफ ऐसा होगा कि नहीं? 0 पे देखो, 0 पे मैं बात नहीं कर रहा है, पर 0.5 0.1 ले लेते हैं, समझाइए। 0.1 पे क्या होगा? y इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू 0.1, तो y इज इक्वल टू 1/0.1 द होल स्क्वायर, तो 1/1/10 द होल स्क्वायर, तो ये 100 आएगा कि नहीं? है ना? हाँ. तो 0.1 पे बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है कि नहीं? हाँ. 100। और 0.1 -0.1 पे भी सेम वैल्यू आएगा। हाँ. यस, तो 100 आएगा, तो 100 मतलब बहुत ऊपर होगा, बहुत ऊपर, बहुत मतलब बहुत ऊपर, समझाइए। तो ये ग्राफ ऐसा ऊपर जाएगा कि नहीं? ऐसे ऊपर। हाँ. यस, तो यहाँ से ऐसे ऊपर, ऐसे, लाइक दिस। और यहाँ पे भी ग्राफ ऐसे इधर से आएगा और ऐसे जाएगा। 0 पे इन्फिनिटी हो जाता है, तो 0 को टच करेगा क्या ये ग्राफ? नहीं. ग्राफ 0 को टच करेगा? नहीं, तो 0 को कभी टच नहीं होगा, इट विल नेवर टच 0। इज इट अंडरस्टूड? Yes. yes यस, ये देखो ऐसे, it will never touch 0। okay, the graph goes like this। let me plot once again, और एक बार प्लॉट करते हैं। फंक्शन है y is equal to 1/x²। तो टेबल में हम लोग ने प्लॉट किया x और y का वैल्यू, तो x is -2, कितना आया? 0.2, 0.25. -1, 1. 1 -0.1, 100 100. +0.1, 100 100. +1, 1 1. +2। 0.25 0.25. क्लियर है ये? yes हाँ. यस, वैसा हो। अब यही फिर से प्लॉट करके बता रहा है मैं, सेम सेम ग्राफ, ताकि जो ग्राफ ज्यादा प्लॉट नहीं किया है किसी ने जिंदगी में, तो अच्छे से प्लॉट करना आ जाए। तो देखो अभी -2 वैल्यू ये रहा, यस और नो, और -1 वैल्यू ये रहा, yes और 0.1 वैल्यू ये रहा माइनस, और +0.1 ये रहा, और +1 ये है, और +2 ये है। तो देखो -2 पे कितना वैल्यू है? 0.25. 0.25 -1 पे क्या है? 1 1. 0.1 पे क्या है? -0.1 पे 100 100. 100, मतलब बहुत ऊपर होगा, हाँ. yes और +0.1 पे भी 100, बहुत ऊपर, 100. 1 पे भी 1, 1 और 2। 0.25 तो इन पॉइंट्स को अगर जोड़ दें, लेट मी combine these points, so you will get a graph something like this। अब 0 पे कितना आ रहा है? 0 पे, infinite तो 0 पे तो कुछ प्लॉट नहीं कर सकते हम लोग, 0 पे प्लॉट ही नहीं कर सकते, yes तो ग्राफ ऐसा होगा। इस लिमिट्स में ज्यादातर हम लोग यही ग्राफ लेते हैं समझाने के लिए। x इक्वल टू 0 पे ये बेस्ट ग्राफ है समझाने के लिए, तो कोई भी टेक्स्ट बुक में यही ग्राफ दिया रहता है।
ओके, तो ये ग्राफ सबको पता होना चाहिए, y = 1/x², इट इज लाइक दिस। अब देखो यहाँ पे x = 0 अलाउड है या नहीं है, x = 0 पे वैल्यू डिफाइंड है या नहीं है, जल्दी बोलो। नहीं, No sir, undefined undefined है। है, not allowed. डिफाइंड। तो हम लोग किसका बात करेंगे, जीरो का बात करेंगे क्या इस केस में? नहीं, No sir, defined values का बात करें. तो यहाँ पे हम लोग जीरो का बात ही नहीं कर सकते, जीरो पे क्या है, अनडिफाइंड है, तो जीरो का बात ही नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ पे 0 पॉइंट अलाउड नहीं है, समझाइए, 0 पॉइंट क्या अलाउड ही नहीं है। क्लियर है? Allowed नहीं है. ये ग्राफ थोड़ा मैं कंप्लीट कर देता है यहाँ पे ऐसे ऐसे। ओके, so this is the graph of function y = 1/x², x is not equal to 0, x is 0 अलाउड नहीं है। okay? पर x is 0 से जस्ट पहले देखो, जस्ट पहले हम लोग 0.1 वैल्यू लिया या -0.1 लिया, तो यहाँ पे तो डिफाइंड वैल्यू आ रहा है 100 -100 +100, दोनों में +100 आ रहा है ना। हाँ, मतलब Yes. जीरो के लेफ्ट हैंड में लिमिट डिफाइंड है, जीरो के राइट हैंड में लिमिट डिफाइंड है, बट जीरो पे डिफाइंड नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, Yes. द लिमिट ऑफ द फंक्शन, हम लोग लिमिट जब भी बात करते हैं किसका बात करते हैं, फंक्शन का। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट लिमिट, ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, ये लास्ट टाइम भी हम लोग ने देखा था, बट एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट व्हाट, लिमिट्स, वी टॉक अबाउट व्हाट, Function. we talk about limit of a function. Whenever we talk about limits, we talk about limit of a function. एक फंक्शन की लिमिट का बात करेंगे। जैसे फंक्शन मैंने अभी लिया y = 1/x², पहले भी मैंने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल लिया था। जैसे सोचो तुम जितना हार्ड वर्क करोगे उतना तुम्हारा ज्यादा परसेंटेज आएगा कि नहीं? Yes sir. मोर द हार्ड वर्क मोर द परसेंटेज। तो हम लोग बोल सकते हैं परसेंटेज इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, हार्ड वर्क, बराबर है कि Hard work. हार्ड वर्क बढ़ते जाएगा, वैल्यू ऑफ Yes. फंक्शन परसेंटेज बढ़ते जाएगा। फंक्शन कौन है, परसेंटेज। समझ में आया यहाँ पे? तो वैसे ही जैसे यहाँ पे जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y Yes. घटेगा या बढ़ेगा, जो भी होगा। जैसे इस फंक्शन में x बढ़ेगा y घटेगा, है ना। फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, एज x इंक्रीज Yes. y डिक्रीजेस। देखो x इंक्रीज हो रहा है, y डिक्रीज हो रहा है, सॉरी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। तो ये फंक्शन है। जब भी हम लोग लिमिट का बात करते हैं तो किसके लिए बात करते हैं, फंक्शन के लिए। तो लिमिट इज ऑलवेज टॉक्ड अबाउट व्हाट, अ फंक्शन। फंक्शन के लिए हम लोग लिमिट का बात करते हैं। क्लियर है? Yes. यस। तो ये हो गया हम लोग का लिमिट का मतलब। x = 0 पे डिफाइंड है या नहीं है? Not defined. लाइट लेफ्ट पे डिफाइंड है या नहीं है? Yes sir. तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट। LHL मतलब क्या बोला मैंने? लेफ्ट हैंड Left लिमिट hand limit एक्सिस्ट। exists. लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे एक्सिस 0 पे, तो वहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना। और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? हाँ, Yes sir. कर रहा है. राइट हैंड लिमिट आल्सो एग्जिस्ट। एक्सिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, बट एट x = 0 इट इज अनडिफाइंड। क्लियर है? यस। Yes. यहाँ पे x टेंड्स टू 0 बोलेंगे इस फंक्शन के लिए, या x = 0 बोलेंगे इस फंक्शन के लिए? X tends to 0. यस। तो x टेंड्स टू 0 का मतलब समझ में आ गया, हमारा मजबूरी है। Yes. x टेंड्स टू 0 बोलना हमारा मजबूरी है, समझाए। x = 0 हम बोल ही नहीं सकते। क्लियर है? x = 0 बोला Yes. तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। x = 0 बोला तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड। Undefined. अब इसके लिए मैंने अलग अलग एग्जांपल लिए थे लास्ट टाइम तुम्हें ये समझाने के लिए कि ये ग्राफिकली आज हम लोग ने मीनिंग समझा लिमिट का। बट लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बहुत सारे अलजेब्रा के एग्जांपल्स लेके सॉल्व करवाया था, है कि नहीं? हाँ, तो अलजेब्रा के लिए हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए लिमिट्स के। और पहला मेथड क्या था हम लोग ने देखा था, फर्स्ट मेथड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। Direct substitution. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। लिमिट्स के मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सेकंड मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन। Factorization. थर्ड मेथड क्या था? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन। तो क्या क्या मेथड है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेथड सॉल्व करना। आज भी हम लोग ये 3 फॉर्मूले के बेसिस पे लेक्चर लेंगे, इसके अलावा चौथा फॉर्मूला आज करने का कोई मूड नहीं है। ओके, आज हम लोग इन 3 फॉर्मूले के बेसिस पे लेक्चर लेंगे। फर्स्ट मेथड क्या था, जल्दी बोलो। डायरेक्ट By direct substitution. यस, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सेकंड मेथड By factorization.
बाय फैक्टराइजेशन। थर्ड by rationalization. बाय रैशनलाइजेशन। और कोई मेथड देगा? Yes, by formulas. डबल रैशनलाइजेशन भी था, भूल गए? डबल रैशनलाइजेशन, यस और नो? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में अगर टर्म है वैसा तो दो बार रैशनलाइज करना पड़ेगा, ये भी एक मेथड था। फिर पांचवा By फॉर्मूला मेथड। और फॉर्मूला हमारे कितने हैं अभी फिलहाल देखा है हम लोग ने? 3। 3. और भी आगे आएंगे, बहुत सारे आएंगे और यस, ज्यादा भी नहीं आएंगे, 5-6 और आएंगे बस। तो 3 फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज भी हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। लिमिट्स का जो आज का हम लोग का प्रैक्टिस करेंगे वो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे, इस फॉर्मूले और इन्हीं मेथड्स के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। विल नॉट टेक मोर क्वेश्चंस, विल टेक दिस क्वेश्चंस एज वेल। यस, तो हम लोग ने 7.2 किया था लास्ट टाइम, ये सर ने 7.2 हो गया था या चालू था, क्या था मेरे को बताओ स्टेटस। यस, अभी किसी ने बोला 7.2 चालू था हम लोग का, खत्म हुआ था या नहीं हुआ था? तो होमवर्क में दे दिए थे। यस, तो ठीक है, 7.3 से चालू करो। लेट अस स्टार्ट। 7.3 हम किया है, 7.3 चालू किया था कि नहीं? नो सर। यस, तो एक्सरसाइज 7.3 से चालू करते हैं हम लोग। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.3। इट इज ऑन पेज नंबर 143। ओके, 143 पेज पे है हमारा टेक्स्ट बुक का, महाराष्ट्र। ओके, यस, पेज 143 देखो। ओके, यस, तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। यस, आज हम लोग कौन सा एक्सरसाइज करेंगे? 7.3 करेंगे। 7.45 थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, 7.7 करेंगे। ओके, तो टुडेस टॉपिक इज व्हाट? एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.7। विल कंप्लीट these two exercises। के बीच के एक्सरसाइजेस ट्रिग्नोमेट्री के। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं पता है यहाँ पे। ओके, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा है बीच में। ओके, अगर 7.3 करेंगे, 7.7 करेंगे और 7.6 भी दिख रहा है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। ओके, अगर ये दोनों कंप्लीट हो गया तो हम लोग 7.6 थोड़ा कोशिश करेंगे। ओके, अगर 7.3 और 7.7 तो 100% गारंटी खत्म करेंगे और अगर टाइम मिला तो 7.6 थोड़ा बहुत चालू करेंगे। ओके, यस, तो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.3 फर्स्ट क्वेश्चन वन बाय वन। ओके, यस, तो किसी को भी कोई डाउट आए तो मेरे को प्लीज बता दो। ओके, तो देखो जो लोग लेक्चर नहीं बैठा है, आदित्य, यस, तो तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। नहीं समझा तो मेरे को पूछ लो, शर्मा मत। ओके, यस आदित्य, आवाज आ रहा है? सर। हाँ सर। नहीं समझा तुरंत टोक दो, टेंशन मत लो। यस सर। क्योंकि अगर नहीं समझा तो क्या, अभी नहीं समझेगा फिर बाद में और नहीं समझेगा। इससे अच्छा पहले से ही आदत बना लो कि क्या सब कुछ समझ के करें। तो देखो क्या है हमारा मेथड लिमिट सॉल्व करने का। व्हाट इज द मेथड बाय व्हिच वी सॉल्व लिमिट? तो मेथड इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। यस, मेथड कैसा है? देखो पहले तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो पहले मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेगा वैल्यू, आई डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। ओके, तो सब्स्टिट्यूट करो पहले। x का क्या वैल्यू है? x टेंड्स टू व्हाट? 0. 0। ये समझे? x टेंड्स टू 0। ओके, तो 0 डाल के देखो यहाँ पे क्या होता है अगर हम लोग 0 डाले तो 0/0 आ जाएगा। यस, देखो क्यों? क्योंकि x को मैं क्या रखेगा? 0। 0। तो रूट ऑफ 6 प्लस 0 प्लस 0 माइनस रूट 6 अपॉन 0। यस और नो? यस। यस। तो ये क्या आ जाएगा? रूट 6 माइनस रूट 6 मतलब 0 आ जाएगा। 0 यस। अपॉन 0 हो जाएगा कि नहीं? हाँ। यस। 0 अपॉन 0 डिटरमिनेट है या इनडिटरमिनेट है? इनडिटरमिनेट। अनडिटरमाइंड। 0 अपॉन 0 अनडिफाइंड है, याद रखो ये। 0 अपॉन 0 कैसा है? जल्दी बोलो। अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, ये सबको याद है। ये आदित्य तुमने समझा? यस सर। 0 अपॉन 0 कैसा है? अनडिफाइंड। यस, अनडिफाइंड। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी पूछा तो वो भी कैसा आएगा? अगर मैं अनडिफाइंड। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये क्या होगा? अनडिफाइंड। 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 0 अपॉन 0 भी अनडिफाइंड, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी भी क्या? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। अगर मैं ऐसा पूछूं 0 रेस टू 0, ये कैसा होगा? 0 रेस टू 0, ये भी कैसा है? ये भी अनडिफाइंड। समझ में आ रहा है? ये भी कैसा है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। ये समझाइए? यस, तो ये क्या क्या अनडिफाइंड है समझाइए। और एक देखो, अगर मैं ये पूछूं 1 अपॉन 0, ये कैसा है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। और कैसा, उसको हम लोग क्या लिखते हैं? इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 1 अपॉन 0 क्या लिखते हैं? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी।
यस, तो ऐसा हम लोग का कुछ कुछ अनडिफाइंड फॉर्म्स है, तो वेरियस अनडिफाइंड फॉर्म्स वी हैव। कौन सा बोला, जल्दी बोलो। 0/0, दिस इज अनडिफाइंड। infinity upon infinity, अनडिफाइंड। 0/0 अनडिफाइंड। अगर मैं ऐसा बोलूं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये 0 आएगा क्या? अनडिफाइंड। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी क्या है? अनडिफाइंड। undefined, 1/infinity कितना आएगा? 1 आएगा क्या? नहीं, ये भी अनडिफाइंड आएगा। समझ रहा है? यस और नो? yes, Yes. 0 कैसा आएगा? अनडिफाइंड। 0/infinity कैसा आएगा? Undefined. अनडिफाइंड। तो these are the various undefined forms। कितने हैं देखो, गिन के देखो, 1 2 3 4 कितने हैं? कितने आ रहे हैं, जल्दी बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 7 अनडिफाइंड फॉर्म्स है। समझ में आ रहा है कितने? 7 undefined Yeah. forms. यस। अब तक हम लोग ने ज्यादातर यही देखा है, ये सब देखा ही नहीं है। ये सब बाद में आएगा, इसलिए मैंने नहीं दिखा। आज हम लोग 7 तो 0/01 नहीं होता? नहीं, 0/0 भी अनडिफाइंड। अरे 0/0 वो अन कैसे होगा? लास्ट पूरा लेक्चर मैंने नहीं सर, 0/0 वाला फॉर्म ही लिया। सर वही सर 0/0 0/0 भी अनडिफाइंड है। कौन सा कैलकुलेटर में 1 दिखा रहा है? तो कैलकुलेटर गलत दिखा रहा है, तो ठीक है। 0/0 क्या दिखाएगा? अनडिफाइंड। एक्चुअली स्पीकिंग क्या दिखाना चाहिए? अनडिफाइंड। Defined. क्लियर है? यस। मैं भी Uh, कैलकुलेटर में करके देखता है, इस कैलकुलेटर में क्या है। यस, ये 1 दिखा रहा है। ओके, यस ठीक है। ओके, अब दिखा रहा है तो कुछ कर नहीं सकते। ओके, बट 0/0 कैसा है? अनडिफाइंड। क्लियर है ये? यस, लिमिट्स में हम लोग Yes, क्या sir. मान लेते हैं? अनडिफाइंड। तो आप कुछ बताओ कौन सा अनडिफाइंड फॉर्म है? 7 अनडिफाइंड फॉर्म, जल्दी बोलो। 0/0, infinity upon infinity, तो देखो 0. 0/0 और इन्फिनिटी। देखो लास्ट टाइम हम लोग ने पूरा लेक्चर एक इस फॉर्म पे लिया। आज का हम लोग का 7.7 एक्सरसाइज इस पे बेस्ड होगा, इन्फिनिटी। समझाइए? यस। फिर और Yes, sir. लेक्चर्स लेंगे हम लोग, और लेक्चर्स में हम लोग को और भी फॉर्म्स आएंगे। कैसे? 0/0, समझाइए? 0/0 आएगा। और क्या आएगा? इन्फिनिटी/0, समझाइए? इन्फिनिटी/0 भी कैसा होता है, जल्दी बोलो। Undefined, अनडिफाइंड फॉर्म। इन्फिनिटी/0 भी क्या है? अनडिफाइंड। फिर 1/infinity अनडिफाइंड। undefined, फिर 0/infinity, अगर बीच में यहाँ पे जगह है तो लिख देते हैं 0/infinity अनडिफाइंड। 1/infinity undefined, अनडिफाइंड। इन्फिनिटी undefined, माइनस इन्फिनिटी अनडिफाइंड। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी अनडिफाइंड। क्लियर है? undefined. ये सब अनडिटरमाइंड Yes, अनडिफाइंड फॉर्म्स है। प्लस माइनस इधर लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस। तो दीज आर वेरियस अनडिफाइंड फॉर्म। इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी भी अनडिफाइंड। इन्फिनिटी भी करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी करेंगे तो भी अनडिफाइंड आएगा। तो दीज आर वेरियस अनडिफाइंड फॉर्म्स। क्लियर है ये? तो yes, राइट दिस, दीज आर 7 अनडिफाइंड फॉर्म्स। ये जो हम लोग को लिमिट्स में आएंगे, 7 अनडिफाइंड फॉर्म्स। लिख दो, ये लिख दिया? no, sir. लिखो फिर। Yes, sir. Done. Yes. Okay. So without wasting much more time, can I start with the questions? Yes, sir. ये सबका लिख के हो गया ये? Yes. Yeah. So let us start one by one, okay, with the question. Yes, ये सब समझ में आ गया, ये सब ग्राफ वाफ जो भी बनाया। ओके, अब ये Yes, फर्स्ट क्वेश्चन वापस में बता रहा है। ये जो लोग लेट ज्वाइन हुआ, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पहला मेथड कौन सा ट्राई करेंगे? direct substitution. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रखूं x का? 0. 0. ऐसा आएगा कि नहीं? Uh, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है? 0. यस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √6 माइनस √6 विच इज व्हाट? 0/0 0/0 मतलब कितना होता है? undefined होता है। Undefined. अनडिफाइंड। ओके, तो ये ऐसे सॉल्व होगा क्या ये क्वेश्चन? ऐसे सॉल्व नहीं। नहीं। तो हम लोग को और कुछ करना पड़ेगा कि नहीं?
हाँ Yes. तो और कौन सा मेथड सिखाया था बाद में? फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन। फैक्टराइजेशन यहाँ पॉसिबल है क्या? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन No, sir. नहीं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? Rationalization. रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन अब रैशनलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं? अगर ऐसा है हमारे पास Conjugate. Conjugate से multiply कर. तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? Root A plus root root A b plus B. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन और डबल रैशनलाइजेशन कब होगा? डबल रैशनलाइजेशन जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसे रूट ए माइनस रूट बी और रूट ए प्लस रूट बी ऐसा कोई फॉर्म आया था। रूट ए माइनस रूट बी अपॉन डिनोमिनेटर में रूट सी माइनस रूट बी। इसमें हम लोग क्या करेंगे? डबल रैशनलाइजेशन। डबल रैशनलाइजेशन मतलब क्या? एक बार रूट ए न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। क्लियर है? Yes. यस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? डबल Double रैशनलाइजेशन। rationalization. किसी को भी डाउट आया इसमें रैशनलाइजेशन डबल रैशनलाइजेशन में? नहीं No, sir. पक्का समझ में आ गया ये सब? लिखने का जरूरत है? Yes. लिखने का जरूरत है? No. नहीं यस। आदित्य तुम्हारा नहीं हुआ था तो इसलिए तुम्हारे लिए मेन बता रहे हैं। यस, others everyone is familiar with rationalization, correct? We had solved various questions based on this. Okay. Yes, so look here, अब हम लोग rationalization करना चाह रहे हैं तो limit x tends to 0 root of 6 plus x square plus root 6 upon minus root 6 upon x. So if we rationalize the numerator, what will we get? under root 6 plus x square plus under root square plus root 6. Is it correct? Yes. 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 So this is rationalization method. And the main use of rationalization method क्या है? तो देखो ये इस फॉर्म में आ जाता है a minus b into a plus b, which is nothing but a square minus b square. Yes or no? Yes. Yes. So let us do this a minus b into a plus b numerator के लिए. Numerator में हमारे पास क्या है? Correct? Yes or no? So this is like a Yes. minus b into a plus b, which will give us a square minus b square. Okay. So this will be 6 plus x square minus 6 root 6 the whole square, which is 6. Yes or no? Yes. Root 6 the whole square, I am writing it as what? 6. Correct? Correct. Yes. Root and square, they cancel each other. Okay. Root and square, they cancel each other. So what I'm left with is x minus x square, isn't it? Yes. Yes, x minus x square. Okay. So in the numerator, I will have x minus x square. Sir, x plus x square नहीं आएगा? हाँ, x plus x square. Yes, okay. Sorry, x plus x square. Okay. X plus x square. So x plus x square. In the denominator, we will have what? X into root of plus root 6. Okay. Now x can be taken common, isn't it? Yes. Yes. So x plus 1. And denominator में x है, it will cancel off. So we'll get limit x tends to 0, x common 1 plus x, and denominator also has one x term. Is it clear? Yes. So x and x I'll cancel off in numerator and denominator. So what I'll be left with is limit x tends to 0, 1 plus x upon root of 6 plus x square Plus root 6. Now let us try to substitute x as 0. Is it still undetermined form or is it determined form now? So determined Determined आएगा 1 form upon now. 2 root Yes. 6. So let us substitute x is 0. So this is the final answer. समझ गया? Yes. तो लिख दो ये. Write this.
Done. No, sir. Is the first example clear to everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes. So shall I move on to next example? Rationalization में मेन ये फॉर्मूला यूज होता है, याद रखो, a square minus b square equals a minus b into a plus b. तो नॉर्मली मैथ्स का जो भी लेक्चर होगा, मैथ्स में हम लोग एक दिन में 2 एक्सरसाइज आराम से कंप्लीट कर सकते हैं. Okay? 2 exercises can be completed every single lecture. Okay, so every chapter has generally 7 to 8 exercises maximum. Okay, तो 4 days में एक चैप्टर आराम से हो सकता है. Okay? तो थोड़ा उस हिसाब से स्पीड भी मेंटेन करो, थोड़ा स्पीड में लिखो. Okay? Yes, we are targeting to complete 2 exercises at least in one single lecture. Done. Yes, sir. Done. Yes, everybody is done. Okay, I'll move on to next question, second question. So इसका कोशिश करो. Again, most of the questions are based on rationalization and double rationalization. This entire exercise 7.3 is based on the single method, rationalization, and कभी-कभी क्या होगा, double rationalization. So now I think you can attempt this question on your own. Yes, so try this. Does anyone got the answer? Rationalization करना है, yes or no? What is the problem term? Problem term क्या है? X tends to 3. That means x minus 3. ये है problem term. Problem term eliminate हो जाएगा, आंसर आ जाएगा. देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से क्या आएगा? डायरेक्ट अगर 3 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 into 3 कितना आएगा? 6. 6 plus 3 9. Root 9 is 3. Minus यहाँ पे क्या आएगा? 4 into 3 12. 12 minus 3 कितना है? 9. So root 9 is again 3. Okay, so this will be 3 square minus 9. So 0 upon 0 form. Is it understood? Undefined है. ये कैसा है? Undefined. तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? Rationalization. So we'll have to use which method? Rationalization. Okay. So has everyone done this first step of rationalization? Yes or no? ये फर्स्ट स्टेप सब लोग ने किया? बोलो जल्दी, यस और नो? Yes. Yes, sir. तो बेसिकली मैथ्स में कुछ बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इट इज सिंपल इटसेल्फ. एक ही मेथड पे पूरा का पूरा एक्सरसाइज का एक्सरसाइज होता है, क्या समझे? यस, तो a minus b into a plus b, it is giving us what? a square minus b square. So numerator will come out to be what? देखो क्या है? a minus b into a plus b. This will come out to be what? a square minus b square. Correct? Yes or no? Yes. Yes. So now 2x minus 4x. This will come out to be what? Minus 2x plus 3 plus 3.
plus 6. Okay, so numerator comes out to be minus of 2 into x minus 3, correct or not? minus 2 into x minus 3, correct or not? जल्दी बोलो, अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। minus 2 into x minus 3. Okay, so numerator I have written minus 2 into x minus 3, and denominator we have what? X square minus 9. So that also will take care. Okay, so numerator becomes minus 2 into x minus 3, and denominator we have x square minus 9. X square minus 9 can be easily written as what? X square minus 3 square, which is x minus 3 into x plus 3. Is it clear, Aditya? Yes, sir. Yes. And in denominator we will have one more term. Yes, so which term cancels off? The problem term, x minus 3 cancels off. Okay, so now we can substitute directly x equal to 3. Okay. Because this was the term which was creating problem. When I substitute x is equal to 3, so 3 minus 3 becomes 0, 3 minus 3 becomes 0. So 0 upon 0 form came, yes or no? But now once this term cancels off, now it is a easy thing, yes or no? Directly substitute x equal to 3. So 3 plus 3 in the denominator, and one more term, 2 into 3, 6. So 9 plus root of 2, 4 into 3, 12, 9. Root 9 plus root 9. So 3 plus 3, 9 into 9, minus 1 by 9. This is the final answer. Yes or no? 6, sorry. 6, 6. 6 into 6 would be So minus 1 upon 18 आएगा. 18. 18. So here we will have minus 1 upon 6 into 6 is 36. So 2 by 36 is 1 by 18, and minus sign remains as it is. So minus 1 by 18 is the answer. Is it understood? Yes. Yes. So write this. Sir, done. Done. So we'll go with the third question. Yes, everyone has written this answer, yes or no? Yes or no, please answer. Okay, so I'll assume everyone has written it. So third question. Yes, were these questions difficult for anyone? No. Yes, any one of you found these questions difficult? Yes. So again, this question also will use which method? Rationalization. So let us do the rationalization. Y, first of all, let us substitute y is equal to 0. So root 1 minus root 1 upon 0, which is 0 upon 0, which is undefined. Yes or no? Yes. So direct substitution does not work. So which method will we try? Rationalization. So into root of yes or no? Is it correct or not? Rationalization method? Yes. Yeah. Let us look at the numerator. This last step in next previous question. This last step, we have cancelled x minus 3 in numerator and denominator. Is it understood, Shubham? The Shubham has doubt in the last step. So please ask then and there. Okay. Just please unmute and ask. That will be better. Okay. Yes. So x minus 3 cancels. Okay. And we'll substitute x equal to 3. So when I substitute x equal to 3 in this question, so minus 2 remains as it is. X is 3. So 3 plus 3. Then root of 2 into 3, which is 6. 6 plus 3, 9. So root 9. Again here also root 9. Is it understood now? Yes, Shubham. समझाइए. Yes, mic में problem है. Okay. Yes. समझा भी शुभम है ना?
Yes. Okay. Let us move to next question. So here we are doing rationalization of the numerator. So a minus b into a plus b comes out to be what? A square minus b square. So this will be root of 1 minus y square the whole square minus root of 1 plus y square the whole square. Yes or no? Yes. Okay. So this will come out to be 1 minus y square minus 1 plus y square. The final answer comes out to be what? 1 minus 1 is 0. Minus y square minus 2y square. So in the numerator we will have minus 2y square. Yes or no? In the numerator, Yes, sir. Minus 2y square. And in the denominator we already have y square, so there will be cancellation. In the numerator I have minus 2y square upon simplification. In the denominator we have y square. So which term cancels out? y square and minus 2 will be in numerator. Yes. So what remains is minus 2 upon root 1 plus root 1. So minus 2 Minus 1 answer. upon 2. Correct? So minus 1 Yes. is the answer. The answer will come out to be minus 1. Root 1 is 1. 1 plus 1 is 2. So 2 cancels. Minus 1 is the final answer. Is it understood? Yes, sir. Yes. Anyone has any doubt? Vivek? Vivek? Any doubt, Vivek? Others? Others? हाँ सर डाउट है कुछ? नहीं सर नहीं. जस्ट किसी को भी डाउट रहेगा तो पूछ लो. Okay. Just shall I go to next question? सर मुझे बस वो अपने लिम y इक्वल टू है तो वो प्रोसेस करना है जोर से बोलो ना, थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा है. तो लिम वाला है ना y टू 0 तो एक बार समझा दो ना कैसे क्या ये क्वेश्चन है. लिमिट बोलते हैं इसको. इसको क्या बोलते हैं? लिमिट. लिमिट y टेंड्स टू 0. जब तुम ज्वाइन नहीं किए तभी मैंने समझाया था. वापस लेट ज्वाइन करेगा तो कैसे होगा? जैसे पूरा समझाया था इधर लिमिट का मतलब. ये रहा. यस, ये सब समझाया था. लिमिट मतलब क्या? वो वैल्यू अटेन नहीं करेगा. वो वैल्यू जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 बोला क्योंकि x इज 0 पे अनडिफाइंड है, ऐसा बताया था. यस, x इज जो भी वैल्यू है उस पे वो अनडिफाइंड हो जाता है. नहीं जा सकता. इधर गया. यस, ये रहा. यस, ये हो गया. हाँ या ना? Okay. So whenever we talk about limits, we talk about the limit of a function. Okay. याद है? Yes. Okay. So next question. कौन सा? Fourth. अभी तो ये सिंपली कर लेगा कि नहीं? देखो. क्या इसमें डबल रैशनलाइजेशन होगा? Yes, डबल रैशनलाइजेशन बराबर. देखो लिमिट हम लोग यूज क्यों करते हैं? क्योंकि डायरेक्ट अगर मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, आदर्श डायरेक्ट अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया मान लो, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा. कैसा फॉर्म हो जाएगा? इनडिटरमिनेट. डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से मिलता है इनडिटरमिनेट फॉर्म. देखो सब्स्टिट्यूट करके देखो. रूट ऑफ 2 + 2 4 माइनस इधर भी 4 व्हिच इज 0 और इधर रूट 2 माइनस रूट 2 0. 0/0 कितना होता है? 1 होता है क्या? नहीं, नहीं सर इनडिफाइनेबल अनडिफाइंड होता है. 0/0 क्या होता है? अनडिफाइंड. तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन करेंगे. देखो न्यूमरेटर का भी रैशनलाइजेशन करेंगे और डिनोमिनेटर का भी रैशनलाइजेशन करेंगे. हाँ सर डबल रैशनलाइजेशन. करेक्ट है? है ना? हाँ सर करो फिर क्या आता है बताओ मेरे को.
ओके, तो पहला देखो ये करते हैं हम लोग, a प्लस बी a माइनस बी, यही फॉर्मूला यूज होता है हमेशा। एवरी टाइम इन रैशनलाइजेशन वी यूज व्हाट, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अभी तो ये सबको कॉन्फिडेंटली खुद से ओरली आना चाहिए। ये क्या आएगा बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस और नो? यस और नो, जल्दी बोलो। ऐसा आ जाएगा, क्लियर है ये? तो क्या आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2, और दूसरा रूट एक्स, दूसरा वाला तो एकदम इजी है। Yes, I am doing each and every step so that everyone of you understand fully. Is it understood? So limit x tends in the numerator we have 2 into x minus 2, and rationalizing these two terms we get what, x minus 2, and numerator we have 2 plus x plus root of 6 minus 2 upon नहीं, root x गलत लिख दिया। Numerator we have left term as what, root x plus root 2. Denominator we have root of 2 plus x plus root of 6 minus x. Now can I cancel these two terms, yes or no? The problem term is cancelled. So now directly substitute x as 2. So 2 into root 2 plus root 2 upon root of 2 plus 2 plus root of 6 minus 2. Clear है? So answer will come out to be 2 into 2 root 2 upon 2 plus 2. So this will be 4 root 2 upon 4, which comes out to be root 2, which is the answer. Is it understood? Hi now. Yes, sir. Yes, so fourth question का answer root 2 है. Clear? Any Yes. doubt to anyone? No, sir, no doubt. No doubt. Write this. Yes, आदित्य पूरा समझा ये? आदित्य? यस सर। हाँ मेरा पहला लेक्चर है, इसका कोई डाउट आया इसमें? नो सर, समझ रहा हूँ। Anyone else who has doubt? अवनी, यस तुम्हें डाउट आया क्या कुछ? अवनी यस जल्दी बोलो। नो सर। यस तुम्हारा भी ये पिछले लेक्चर में तुम नहीं थी शायद लिमिट्स का। क्षितिजा, यस वेर यू देयर इन द लास्ट लेक्चर ऑफ लिमिट्स? है ना? मृण्मयी, यस मृण्मयी, एनी डाउट? मृण्मयी आवाज आ रहा है क्या? यस मृण्मयी आवाज आ रहा है? रिचा, यस समझा। शुभम, यस लेक्चर में भाई ऐसा बीच में घूमने उमने मत निकल जाओ। यस दो तीन लोग जो है यस लेक्चर में रिप्लाई नहीं करता है। यस अभी वीडियो ऑन करवाएगा अगली बार से, याद रखो। यस अगर मान लो ऐसा मेरे को लगा कि तुम लोग लेक्चर में बैठे नहीं हो
विवेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यस, ऐसा क्वेश्चन है। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे जल्दी बताओ। डबल रैशनलाइजेशन। डबल रैशनलाइजेशन। ओके, सो विल डू व्हिच मेथड? डबल रैशनलाइजेशन। यस, तो न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन क्या आएगा? बराबर है कि नहीं बताओ? दिस इज इट करेक्ट? और डिनोमिनेटर का क्या आएगा? करेक्ट है? यस और नो? तो लिमिट x टेंड्स टू a, न्यूमरेटर वाला क्या आएगा? a माइनस सिक्स अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 3 इंटू a माइनस सिक्स। और प्लस वाले टर्म्स बच जाएंगे, हाँ है ना? ये प्लस वाला न्यूमरेटर में बच जाएगा। कौन सा बचेगा? ये नहीं, ये बचेगा। यस और नो? हाँ है ना? जल्दी बोलो, अरे बोलो। और डिनोमिनेटर में ये बच जाएगा। यस और नो? जल्दी बोलो प्लीज। हाँ सर। अभी क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? पहले तो कैंसिल करेंगे। क्या कैंसिल होगा? a minus x. Just a minus x in numerator and denominator cancels. So we'll get 1 by 3 and we'll put x as what? A. A. x को क्या रखेंगे? A. तो कितना आएगा आंसर? जस्ट कैलकुलेट करो, मेरे को बताओ कितना आ रहा है। सर 2 under root a upon 3 under root 3 है। क्या? 2 under root a upon 3 under root 3 है। 3 अंडर रूट 3 है। यस, तो 2 अपॉन 3 रूट 3। यस और नो? यस और नो? जल्दी बोलो। तो दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर है? यस। इस किसी को भी किसी स्टेप में डाउट है यहाँ पे? डाउट है तो बोल दो प्लीज। सर आपने a कैसे कैंसिल किया? रूट ए कैंसिल। पर सर रूट अंडर रूट 3a और अंडर रूट में 3 भी है ना? ऐसा है ना?
यस और नो? Yes. इसको ऐसे लिखा, अभी तो कैंसिल कर सकता है ना? क्लियर है? Yes, sir. यस, तो लिख दो। किसी को भी डाउट है तो बता दो मेरे को। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें खुद से करने दे रहा है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा खुद से कोशिश करो। इधर किसको न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? नहीं, किसको रैशनलाइज करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर। यस, डिनोमिनेटर। ठीक है, करो फिर, कोशिश करो। पहले ये लिख दो, डबल रैशनलाइजेशन। ये कौन सा मेथड था? डबल रैशनलाइजेशन। क्लियर? यस सर। हो गया, तो ये करो। हो गया? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, मतलब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। यस, किसी का आंसर? इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऐसा। आया किसी का आंसर? ओके, तो डिनोमिनेटर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -2 इंटू एक्स माइनस 2। सर मेरे पास ऐसा -8 आंसर आ कौन सा टर्म कैंसिल होगा? एक्स माइनस 2 सर। क्या आएगा? हेलो सर। आवाज आ रहा है? हाँ सर। ये आंसर आया? यस सर, 8 -8। यस, -8। समझे? क्योंकि 16 अपॉन -2 तो -8 आंसर। क्लियर है? Yes, sir. Who all got this answer correct? Yes, sir. I got. Yes, Vivek,
भाई विवेक किधर किधर रहा है? यस, अभी वीडियो ऑन करने का है। विवेक आवाज आ रहा है क्या? यस, इधर उधर घूमो मत, लेक्चर पे ध्यान दो। आया आंसर सबको? यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लिखा है ये -8 इज द आंसर। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस आंसर करेक्ट? शुभम को आया, और आदित्य तुम्हारा आया? आदित्य? Yes, sir. Sir, I also got the correct answer. यस। अवनी तुम्हारा आया आंसर? क्षितिज? No, sir. क्षितिज आया तुम्हारा आंसर? नो सर। ये समझा कैसे करना है? हाँ सर। यस, तो ध्यान दो ऐसा। यस, नहीं आएगा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिंपल मेथड एक ही तरह का एग्जांपल कर रहे हैं डिग्री। जस्ट एग्जांपल 3। यस, किसका रैशनलाइजेशन होगा जल्दी बताओ, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? Numerator. न्यूमरेटर। तो करो फिर। अब ये टर्म का आंसर क्या आएगा न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन करके? तो ये आएगा बराबर है कि नहीं? हाँ ना, a² - b²। तो ये आएगा ऐसा, लाइक दिस। बराबर है कि नहीं? हाँ ना। Yes, sir. इसलिए यहाँ पे मैं क्या लिख देगा? अपॉन डिनोमिनेटर में जो भी है। Sir, और एक बार करना पड़ेगा ना? यस, ठीक है, इधर तक समझा? और एक बार रैशनलाइज करेंगे। यस, यहाँ तक समझा? Yes, sir. यस, अब ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 2। डबल रैशनलाइजेशन जैसा नहीं है, लेकिन और एक बार करना पड़ रहा है यहाँ पे, ये मजबूरी है। x-2 प्रॉब्लम टर्म कैंसिल नहीं हुआ, इसलिए हम लोग ने और एक बार किया। क्लियर है? तब क्या आएगा ये? x-2 आ गया कि नहीं? हाँ है ना न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया? x-2। क्लियर है? जैसे अगर वैल्यू डाले तो क्या आएगा? 2 + 2 4, √4 is 2, तो √3 + √3 2 √3 into
यहाँ पे क्या है 2 + 2 4 बराबर है कि नहीं, तो 1/8√3 क्या है किसी को यस आंसर यस हो गया ये, जल्दी बोलो। नहीं सर। ये समझा सबको क्या किया मैं? सेकंड रैशनलाइजेशन ये रहा। यस ये देखो यहां तक हम लोग पहुंच गए, फर्स्ट रैशनलाइजेशन के बाद हम लोग यहाँ पहुंच गए, समझाए? यस अब ये अभी भी अनडिटरमाइंड फॉर्म है कि नहीं? यस और नो? अभी भी नहीं हो रहा है। देखो सॉल्व हो पाएगा कि ये नहीं हो पाएगा? ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग के पास क्या है, ये प्रॉब्लम वाला टर्म ये है, ये टर्म। तो इस टर्म के लिए हम लोग ने सेकंड रैशनलाइजेशन किया, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, फिर ए ये फॉर्मूला यूज किया, कौन सा? a - b × a + b, ये फॉर्मूला, ये समझाइए? यस a - b × a + b which gives us x - 2। क्लियर है? फिर x - 2 प्रॉब्लम टर्म कैंसिल हो गया, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, हो गया। क्लियर है शुभम? यस तुम्हारा डाउट क्लियर है? सेकंड रैशनलाइजेशन का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि फर्स्ट रैशनलाइजेशन के बाद भी अभी तक वो आंसर नहीं है। क्लियर है? यस फर्स्ट रैशनलाइजेशन के बाद भी वो आंसर फॉर्म में नहीं है जो हम लोग चाहिए उसमें, इसलिए हम लोग ने सेकंड रैशनलाइजेशन। डन? तभी इस तरह के क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर पाओगे खुद से, हाँ है ना? बोलो जल्दी प्लीज। रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन इस तरह के कर पाओगे यस और नो? प्लीज जल्दी बोलो। यस आदित्य, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। किसी और को भी डाउट है? आदर्श? No, sir. सबको समझा इस तरह का क्वेश्चन हम लोग और अगला सेट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। किसी वाला ये कैसे करेंगे? तो देखो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, देखो ये पहला पेज पे फॉर्मूला लिखा था मैंने, लिमिट x टेंड्स टू a x⁻n - a⁻n अपॉन x - a इज n a⁻n-1, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। समझाइए क्या फॉर्मूला है? ऐसा लग नहीं रहा है ये फॉर्मूला यहाँ यूज हो पाएगा, पर यूज हो रहा है। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता है कि नहीं, -2 को मैं क्या लिख सकता है, -1 ऐसे लिख सकता है कि नहीं, है ना? -2 को मैंने लिखा -1 बराबर है कि नहीं? यस और नो? यस और नो जल्दी बोलो, अरे बोलो। यस सर। अब x√x को मैं क्या लिख सकता है, x × x⁻², यस और नो? तो x⁻1 + ½ मतलब 3/2। क्लियर है? यस और नो? यस सर। x⁻3/2 तो ये हो जाएगा x² - 1 अपॉन x - 1 प्लस लिमिट फिर से x टेंड्स टू 1 x⁻3/2 - 1 अपॉन x - 1 बराबर है कि नहीं? यस और नो? और 1⁻3/2 भी 1 ही होता है। तो अब इस फॉर्म में आ गया कि नहीं, ऊपर वाले फॉर्म में, है ना? है ना? जल्दी बोलो, अरे बोलो। यस सर। यस तब क्या हो जाएगा ये,
ये हो जाएगा na रेस टू n माइनस 1, तो n का वैल्यू कितना है इधर 2, a मतलब 1 रेस टू 2 माइनस 1 प्लस n फिर से यहाँ पे 3/2, a मतलब 1 रेस टू 3/2 माइनस 1, तो ये आएगा 2 प्लस 3/2 विच इज 7/2। ये किसको समझा आंसर? हाँ है ना, किसको समझा? ये फॉर्मूला यूज किया मैंने, n का वैल्यू 2 है, 2a रेस टू 2 माइनस 1, Yes, sir. 3/2 है, तो 3/2 रेस टू, ये समझा सबको? या आदित्य तुम्हें समझा? ये तुम नहीं थे इस लेक्चर में? नहीं सर, ये वाला नहीं समझा। हेलो, देखो ये फॉर्मूला है, ये तो समझा तुम्हारे पास, ये फॉर्मूला है ना? हाँ सर। अब -2 को मैंने -1 लिखा, ये समझा? यस सर। अब x रूट x को x रेस टू 3/2 लिखा, ये समझा? हाँ। यस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x रेस टू 3/2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, करेक्ट है कि नहीं? यस सर। अब एक बार मैंने ये इसके साथ ले लिया, एक बार मैंने इसके साथ ले लिया, ऐसा हो जाएगा कि नहीं? यस और नो? यस सर। यस, तो ये हो गया। अब ये इस ऊपर वाले फॉर्म में है कि नहीं? हाँ। तो n का वैल्यू कितना है 2, n को मैं क्या रखेगा 2, a को रखेगा 1, n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, बराबर है कि नहीं? यस। n a रेस टू n माइनस 1, बराबर है कि नहीं? है ना? हाँ सर। तो हो गया 2 प्लस 3/2 मतलब 7, 7/2। क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? हाँ ना? हाँ सर, क्लियर है। हार्ड वर्ड लगा कुछ इसमें? नहीं सर। इसको कोशिश हम लोग दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं, देखते हैं उससे आता है क्या। ये तो मेरे को ये फॉर्म दिख गया, और अगर मान लो ऐसा नहीं दिखता फॉर्म, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डिवाइड करने का कोशिश करते हैं। किससे? x माइनस 1 से, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होगा, तो x स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस x, बराबर है कि नहीं? माइनस प्लस, यस और नो? Yes. ऐसा आएगा कि नहीं? आया ना? ऐसा आ रहा है, जैसे ऐसा आएगा कि नहीं? आया ना? x रूट x प्लस x, तो x इंटू 1 प्लस रूट x माइनस 2, इसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो सकता, समझ रहा है? इधर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, परफेक्ट वाला नहीं हो रहा है, तो ऐसा करके मतलब नहीं निकले। इसको फिर हम लोग को अलग तरह से करना पड़ेगा, q प्लस आर बाई डी इज इक्वल टू डी डैश बाई डी, ऐसा q प्लस आर बाई डी इज इक्वल टू डी डैश बाई डी। ठीक है, पिछला मेथड समझ में आ गया? ये मेथड समझा सबको? यस, एवरीवन अंडरस्टूड दिस मेथड, यस और नो? यस सर। विवेक, Yes, sir. विवेक समझा? यहाँ है ना विवेक? आदर्श, हाँ सर। विवेक समझा क्या? विवेक सर वो अभी यहाँ घर पे नहीं है, तो बाहर गए। यस, ठीक है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी, ये समझा पूरा? सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन मेथड लगेगा या डबल रैशनलाइजेशन लगेगा? सोच के बताओ। Double rationalization. हाँ, Double rationalization. डबल रैशनलाइजेशन, क्योंकि दो बार है।
यहाँ पे क्यूब है। फर्क क्या है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में? यहाँ पे क्यूब है एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो डबल रैशनलाइजेशन करो, करो डबल रैशनलाइजेशन। न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन किया तो क्या आएगा? ये आएगा कि नहीं? हाँ है ना। और डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? करेक्ट है? करेक्ट है कि नहीं? यस, इसमें किसी को डाउट है तो मेरे को प्लीज बता दो। डाउट है इसमें? वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। करेक्ट है? एक्स कॉमन निकाला तो एक्स माइनस वन बराबर है। यहाँ पे एक्स कॉमन निकाला तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन मतलब एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन हो गया। अभी एक्स माइनस वन प्रॉब्लम टर्म कैंसिल, एक्स एक्स भी कैंसिल। करेक्ट है? करेक्ट है कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। यस। तो बस अब वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, गेट द आंसर। विल सब्स्टिट्यूट एक्स एज 0, तो √1 प्लस √1 अपॉन √1 प्लस √1 और नीचे 1 प्लस 1, तो 1/2 आएगा कि नहीं आंसर? यस और नो? बोलो जल्दी। यस। तो 1/2 इज द आंसर। किसी को भी डाउट है इस क्वेश्चन में? एक्स को 0 डालेंगे तो सॉरी 0 प्लस 1 1 ही होगा। 0 प्लस 1 होगा ना, तो 1 आएगा। 0 प्लस 1 इज 1, 2 नहीं आएगा। तो 1 इज द फाइनल आंसर। यस और नो? क्लियर? यस, किसी को भी डाउट है इसमें? मिली, नहीं सर, कोई डाउट नहीं। रिचा, नो वर्षा, यश, यश आवाज आ रहा है क्या? उस राखी बांधना चालू कर दिया क्या यश, वर्षा? नो डाउट सर। कितिया? No doubt, sir. यस। No, sir, no doubt. ओके, सबको समझा? अवनी? यस सर, समझ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ हार्ड लगा ये सब में? डबल रैशनलाइजेशन नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
यस, तो ये वाला करो। इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? 4 और -5। ये सबको आता है करने, ऐसा हाँ है ना? फैक्टर निकालने आता है सबको? अरे बोलो हाँ है ना प्लीज। हाँ सर। यस। मुझे कैसे पता चला -4 है? क्योंकि देखो x -4 फैक्टर आना चाहिए इसका, वो कैंसिल होगा तभी तो काम होगा, तो इसलिए मैंने x -4 पहले लिख दिया। तो -4 है तो -20 के लिए +5 होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर में रैशनलाइजेशन करेंगे। करेक्ट है। तो कैसे हो जाएगा ये? डिनोमिनेटर रैशनलाइज करो, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 3x + 4 - 16। तो 3x - 12 which is 3 into x - 4। तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 3 into x - 4। So this will come out to be limit x tends to 4। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 3 into x - 4 और न्यूमरेटर एज इट इज x + 5 x - 4। करेक्ट है। क्या कैंसिल होगा? व्हाट विल कैंसिल? अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 4, तो 4 + 5 9, 12 12 16, 4 + 4 upon 3। What will be the answer? 3 into 8 24। यस, ये सबको समझा है ना? सर पर 3 कैसे कॉमन निकला? क्या क्या? ये आपने कॉमन निकाला ना, तो वो समझा नहीं। a + b करो तो समझेगा। a - b into a + b, a square - b square करो तो ये आएगा क्या? 3x - 2, क्योंकि 3x - 12 आएगा तो कॉमन निकलेगा। समझे? हाँ सर। तो खुद से करेगा तो आएगा, तो थोड़ा खुद से करो अभी, बस कोशिश करो थोड़ा खुद से ये क्वेश्चन पूरा समझ गया था। हो गया? Yes, sir. यस। कोई भी स्टेटमेंट आउट है? डाउट है इस क्वेश्चन में? कोई भी स्टेटमेंट नहीं? Let's move on to next question। यस, हार्ड लगा है कुछ भी क्वेश्चन इसमें से? यहाँ पे x के बदले z दिया, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? जल्दी बोलो, x के बदले z लिखा तो कुछ फर्क पड़ जाएगा? कितनी बार रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा यहाँ पे? हाउ मेनी टाइम्स? विवेक, कितनी बार रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा? अरे बोलो जल्दी, कितनी बार करना पड़ेगा? कोई बता सकता है? 2 बार। एक बार न्यूमरेटर को रैशनलाइजेशन करो,
और दूसरी बार डिनोमिनेटर का। ओके, सी व्हाट यू गेट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, किस किस को करेंगे, इन दोनों को, और डिनोमिनेटर में किसको करेंगे, इन दोनों को। क्या आएगा, इस स्टेप में किसी को डाउट है प्लीज जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किसी को डाउट है? यस प्लीज से यस और नो, हाँ ना। यस, सो नाउ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगा और -1 आ जाएगा, इनके बदले क्या आ जाएगा, -1, और z को 4 सब्स्टिट्यूट करो, और यहाँ पे so this will be -1/3. So answer will come out to be -1/3. Just how many of you got -1/3? समझा सबको ये? यस जल्दी बोलो प्लीज, समझा कि नहीं? यस सर। यस। डबल रैशनलाइजेशन कौन सा मेथड यूज किया हम लोग ने? डबल रैशनलाइजेशन। क्लियर? इस पे एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, इस एक्सरसाइज को खत्म करते फिर हटाओ ये। जल्दी बोलो, shall I rub this? Yes, sir. Yes. Next question. इस पे अलग क्वेश्चन लग रहा है, देखिए थोड़ा अलग क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि रैशनलाइजेशन नहीं होगा, बट फिर भी हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से तो नहीं आएगा। इससे मैं क्या कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसा हो जाएगा कि नहीं, हाँ ना। अब x कॉमन निकाल के कैंसिल किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, x कॉमन निकाला, तो x कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, अब तो रैशनलाइजेशन जैसा लग रहा है कि नहीं, हाँ ना, जल्दी बोलो, हाँ ना, रैशनलाइज करो न्यूमरेटर को, क्लियर? अब 9 - 9 क्या हो जाएगा, x/x,
लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या कैंसिल होगा? x कैंसिल। So this will be 1 upon root of 9, which is 3. ये समझा कैसे किया ये? है ना? ये समझा क्या? ये ऐसा लग नहीं रहा था जैसे रैशनलाइजेशन यूज होगा, लेकिन रैशनलाइजेशन यूज हुआ, है ना? जल्दी बोलो। यस प्लीज जल्दी बोलो, है ना? यस। Yes. लिख दो ये पूरा। लिख के हो गया तो मेरे को बोल दो। तो इसके बाद से कौन सी एक्सरसाइज करना है? 10.7 जैसे लिख के हो गया तो मैं बोलो, मैं क्वेश्चन चालू करता 7.7 का। ओके यस, तो अभी इसमें मेरे को 1 मिनट के लिए सिर्फ लीव करके वापस ज्वाइन करना पड़ेगा। 1 मिनट।